तो फ्रेंड्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। जनरल हिंदी केबीएस पीआरटी के एग्ज़ाम की आपके सामने लेकर आई हूं। ये 22 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है ये पेपर। तो आंसर्स मैच कर लेते हैं और आपने अगर पेपर दिया है तो देख लेते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर। और आई होप आपके सारे आंसर सही जाएं। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि पीआरटी का पेपर होता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस का होता है और हर बार ऐसा होता था कि आपको पार्ट 1 में पास हो जाएंगे तभी आपका पार्ट 2 चेक होता था। तो इस बार ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है इस बार। पर यह है कि अगर आप पार्ट 1 में आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपने 20 आउट ऑफ 20 या 20 आउट ऑफ 18, 19 इस तरह का मार्क्स किया है तो वो आपके पार्ट 2 के जो मार्क्स हैं उनमें जुड़ जाएगा। तो इससे आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर उज्ज्वल का सही वर्तनी लिखनी है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो यहाँ उज्ज्वल है तो उज्ज्वल में 2 जा आधे ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? सही जवाब ऑप्शन 4 क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय यानी कि पर्यायवाची नहीं है? ये आपको बताना है। तो बाकी तीनों भूदर, नग और शैल पर्वत के पर्यायवाची हैं। नभ माने आकाश होता है तो राइट ऑप्शन 3 है। राइट ऑप्शन इसका नभ 3 है कि नभ का मतलब पर्वत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख चैन में समास है। तो यहाँ पर जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो हाइफन लगा होता है वो द्वंद्व समास में ही होता है। तो राइट ऑप्शन 4 होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो छाती पर सांप लौटना किसी दूसरे को देखकर जलना यानी कि ऑप्शन 4 ईर्ष्या करना। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है तो जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परि जो है वो सही ऑप्शन है। परिक्रमा में उपसर्ग है परि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चारों ही थोड़ा कंफ्यूजन था, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, जब वर्षा होगी तो यहाँ पर होना चाहिए कॉमा तब देखा जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। इस बार कौन सी फसल अच्छी होगी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बैठक का समय 4:10 होगा, यहाँ भी ये सही है। हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉमा यूज हुआ है, लेकिन जब वर्षा होगी कॉमा तब देखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 इसका अशुद्ध वाक्य है। या तब देखेंगे इस तरह से होता तो ये सही होता। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। राइट ऑप्शन है इसका अधिकरण। अधिकरण में आपने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये सब याद किया होगा। तो अधिकरण में आता है अधिकरण वाले उसमें, और यहाँ पर वन में है तो में होता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, विद्वान का स्त्रीलिंग। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, शाखा का बहुवचन है। तो शाखा का बहुवचन शाखाएं। ऑप्शन 1। तो फ्रेंड्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर गए हों। आई होप सारे ही जो क्वेश्चन है वो आपके सही गए हों। इतना टफ नहीं था हिंदी का पेपर, हिंदी का जो ये पार्ट है वो इतना टफ नहीं था। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही जाएं और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट आंसर की लेकर आएंगे पार्ट 2 की। जैसे ही पार्ट 2 की आंसर की अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।